किसानों के नेता राकेश टिकैत को राजनीति छोड़कर किसानों की समस्याओं की बात करनी चाहिए। ये शब्द एक विवाह में शामिल होने जा रहे भारत सरकार के केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य एवं उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार वालिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत को किसान संयुक्त समिति के बीच मध्यस्थता कराने का काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश के किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई डीलर खाद को ब्लैक करता हुआ पाया गया तो अधिकारी को उल्टा लटका दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों के हित की ही सरकार बताया कि भाजपा सरकार ने खाद पर लगने वाले जीएसटी को पूर्णतः समाप्त कर दिया है, जिसके बाद किसानों को खाद का कट्टा कम दामों में मुहैया हो रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा सरकार में भी नौकरी के पैसे वाले लोगों का शोषण किया जा रहा है। कोरोना काल के दौरान काम कराने के बाद भी सीबीएसई बोर्ड के एक मैपल्स स्कूल द्वारा अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनका मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। एक बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, जिसको लेकर एक अध्यापिका के परिवारजनों ने वालिया जी को लिखित शिकायत भी दी, जिस पर उन्होंने संबंधित विभागों से गंभीरता से जांच कराते हुए पुलिस द्वारा भी कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अमित कसाना, सुधीश पुंडीर, अमित उपाध्याय, नीटू उपाध्याय, संजय चौहान, रविकांत आदि लोग उपस्थित थे। एक तो हमारे जो उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय है उसकी कई योजनाएं हमने बनाई है किसानों के लिए। जैसा गन्ने की बुआई का समय आ रहा है तो कई सारी हमारी योजनाएं हैं। हम बहुत सस्ते दरों पर लोगों को खाद देने का काम कर रहे हैं। रियायती दरों पर उनको यदि किसी को बैंक से लोन चाहिए वो भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। और भी भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने किसानों के लिए बनाई हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे आज किसानों को बतानी थी। दूसरी बात, मैं एक संस्था इंडियन किसान यूनियन जो नए कृषि कानूनों का समर्थन करने का काम कर रही है, और इस समय मैं इन जो आंदोलन चल रहे हैं उनको समाप्त कराने में मध्यस्थता करने का काम कर रहा हूँ। तो वो भी मुझे अपील करनी थी आपके माध्यम से कि भाई आप जो है आए, सरकार से बात करें। तो यही सब चीज़ें बताने के लिए आज मैंने यहाँ प्रेस वार्ता रखी।